हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम राशिफल देखेंगे 2025 के लिए। कैसा रहेगा 2025 आपके लिए, क्या कुछ नया लाएगा आपके लिए ये नया साल। हमने मेष राशि से लेकर मकर राशि तक पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए फर्स्ट हिस्से से ज्यादा बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके लगन या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि शनि का प्रथम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वो कोई बहुत नुकसान नहीं देंगे आपको, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। मार्च के बाद में आपके लगन या राशि स्वामी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर प्रथम भाव में रहेगा, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित या फिर माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात ये रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी कही जाती है। जब भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना है, जिनमें से ब्रेन या फिर मुंह से रिलेटेड कोई परेशानी या फिर पेट से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी या फिर बंद हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। फिर भी आपको पूरे साल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा के कार्य का बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते दिखेंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थी हों, सबको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर जो साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थी हों उनको और ही ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अच्छी किस्मत, मेहनत और अपनी योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दसम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यवसाय कुछ धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहे, लेकिन काम धंधा आपका चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में महीने के मध्य भाग तक आपके दसम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यवसाय व्यापार को बढ़ाएगी। विशेषकर जो फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे ही। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा अच्छी होंगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा होगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपको फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं व्यवसाय से जुड़े मामले में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, अतः आपकी नौकरी चलती रहेगी और आपकी मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये स्थितियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। ये थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको बातचीत के तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत रहेगी, जिससे आपके कोवर्कर के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहे, नौकरी करने में आपको मजा आए। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स और बॉस के साथ बात करते वक्त सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्य तौर पर अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपनी हेल्थ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थात काम करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करें, लेकिन अपनी स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुरूप ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा।
आर्थिक मामले में आपको ये साल एवरेज परिणाम दे रहा है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे, अर्थात कमाई के मामले में आपको एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेंगे और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से ये साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा ज्यादा कठिन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से ये साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग के मामले में ये साल आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामले में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहेगा, लेकिन मई के बाद आपस में बीच बीच में कुछ संदेह के चक्कर में रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंधों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाला है। जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में हो सकती हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी अच्छे और अनुकूल रहने वाले हैं, अर्थात विवाह से संबंधित मामले के लिए ये साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए हम साल को थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की सप्तम भाव पर प्रभाव वैवाहिक जीवन पर कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये साल विवाह से संबंधित मामले के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असमंजसता देखने को मिल सकती है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध थोड़े कमजोर हो सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनि देव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनि देव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं, यानी कि इस पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं ग्रस्त संबंधी मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि पर 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि आपका ग्रस्त जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इसी बीच में मार्च के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ वापस शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद से बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तो शनि का प्रभाव अधिक प्रभावित होगा। अतः उस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामले के लिए ये साल कमजोर है, लेकिन ग्रस्त मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी आपको। भूमि और भवन से संबंधित मामले के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामले को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से आप कोई जमीन खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उस जमीन या प्लॉट के बारे में भली भांति पता कर लें पहले। किसी भी विवाद या संदिग्ध
सौदे से जुड़ना उचित नहीं रहेगा आपके लिए। वहीं यदि जमीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की जगह पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें। इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़ें। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच में इस मामले में पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाद में कामों में कुछ देरी आ सकती है। वहीं वाहन से संबंधित मामले की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा, अथवा सामान्य तौर पर वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। लेकिन बजट से ज्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फिलहाल समय उचित नहीं रहेगा। तो ये था कुंभ राशि का राशिफल। आई होप आपने वीडियो से रिलेट किया होगा। अगर वीडियो से रिलेट किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना मुझे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे लास्ट वाली राशि मीन राशि की। उसके बाद ये एंड हो जाएगी सीरीज 2025 राशिफल की। उसके बाद हम कोई और टॉपिक करेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक करें, मेरे से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा वो करेंगे।